देखिए हमारी तरफ से गीत लगा था कि यानी 13वें संस्कार के उपलक्ष्य में यानी इस दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ये शांति भोज किया जाता है। यानी 13 दिन तक ये जीव यहीं पर निवास करता है और 13 दिन के बाद में जीव यहाँ से चलता है। तो 14वें दिन जब चलता है तो आर्य नाम का वन में जाकर के पहुँचता है 14वें दिन। लेकिन हमने कहा था कि कुछ 13 ही ऐसी होती हैं जिनको खाने से दोष यानी पाप लगता है, जिनको भोजन करने में 13 ही में भोजन करने से पाप लगता है। हमारी तरफ से यही बात हुई थी। लेकिन आइए कहना है वो कौन ऐसे लोग हैं जिनके 13 ही संस्कार यानी शांति भोज में भोजन करने से पाप लगता है। तो कहना है कौन सा है। मोर रामा हो कहा गया है, कहा कि 13 इस धरा पे वो सबकी होती आए रामा, सबकी धरा पे अरे सबकी होती ए भैया अरे शांति भोजन भोग के से और किनका पाप लग जाए रामा, मोरे रामा हो देखिए समय कम है और काम थोड़ा ज्यादा है। तो समय कम होने के कारण से थोड़ा शार्ट में संक्षेप में कहना पड़ा कि यानी कौन लोग हैं जिनके 13वीं संस्कार में भोज यानी ग्रहण करने से पाप लगता है। तो कवि ने कहा है, कहा गया जिनकी 13वीं संस्कार होता है और उनके 13वीं संस्कार में जो लोग करते हैं तो उसमें ज्यादा ईंचा तानी होती है। जो पापी लोग होते हैं उनको खाने से पाप लगता है। उसमें भोजन अगर किया जाए तो उस भोजन करने वाले को पाप लगता है। इसके कई कारण भी बताए गए हैं। लेकिन आइए थोड़ा समय कम है, थोड़ा 60 में कहना है। आप देखिए जीव का जब 14वां दिन लगता है, हमने कहा था कि वो आर्य नामक वन में पहुंचता है और अकेला होता है, वहां पर कोई नहीं उसके साथ में। लेकिन वो विचार कर रहा कि मैंने जीवन में क्या किया। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होते, जो संत महात्मा होते हैं, जो हमेशा यानी दूसरों का परस्वार्थ किया है, उनका अगर जीवात्मा है तो देखिए वहां पर फिर क्या होता है। तो कहना है मोर रामा हो कहा गया है अरे तेरा ही करने लगे सब लोग जीव सुख पाई रहा। वो तेरा ही करने लगे सब लोग जीव सुख पाई रहा। वो तेरा ही करने लगे सब लोग जीव सुख पाई रहा।
सब लोग जीव सुख पाए रही करेला कि सब लोग जीव सुख पाई रही तो लगा 14 दिवस अरे जीव कर दीन पयाना और यार आर नामक वन में जहां पर किया विश्राम तो रहा अंधेरा वही बनवा मां सूझी पर ना कोई और तब जीव अपने मन सोचे ओ मोरे रामा तुम तो बड़का बाजक फेंक कैसे हो ए भैया सूझ पर ना कोई जीवत सोच रहा आज हमने बतलाया था कि आर्यवन में यानी जीव जब पहुंचता है तो वहां पर यानी बिल्कुल अंधकार कुछ सुझाई नहीं दे रहा तब जीव संकट में फंसता कि आखिर ये अंधकार है कोई रास्ता भी नहीं मैं कहां को जाऊं मैं क्या करूं लेकिन जो मैं किस लोक को चला जाऊं कहां को चला जाऊं मैं क्या करूं यानी असमंजस में फंस जाता है लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं जो इस धराधाम पर आकर के कुछ अच्छा कर्म किया है जो पक्षपात नहीं करते आप दूसरे को परस्वारत करते हैं वो जब वो उस यानी आर्य नामक वन में पहुंचते तो उनको दिखाई देने लगता है इसलिए कोई यहाँ का प्रताप है यहाँ कुछ अच्छी करनी उन्होंने किया है भगवान की भक्ति किया तो उनको अंधकार नहीं दिखाई दे रहा उनको प्रकाश दिखाई दे रहा तो कहा गया है आज देखिए जब उसी वन में पहुंचते देखिए होता है क्या यहाँ से गए उन्हीं के चरित्र सुना पाँच सौ अप्सरा आई सुनो सुजन और हाथन मारे हाथन मैहा पुष्पन माला हाथन मैहा भैया
जीव सुख पाई रहा। कहा गया कि जो यहाँ पर अच्छे लोग होते हैं, इस संसार में जन्म लेकर के अच्छा काम करते हैं, वो आर्य नामक बन को उस अंधकार को प्रकाश में बदल जाता है और निकल जाते हैं। और जब निकल जाते हैं तो वहां पर 500 अप्सराएं उनको मिलती हैं। इसलिए जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर जो अच्छा कर्म किया है, उनको अप्सराएं आकर के घेर लेती हैं। और अप्सराएं उस यानी 100 अप्सराओं के हाथ में माला होता है, यानी उनको स्वागत करने के लिए कि धन्य है ऐसे वो पुरुष, वो धन्य ऐसे पुरुष इस धराधाम पर अवतार लेकर के यानी भक्ति किया, भजन किया, गुरु का नाम लिया, यानी वो धन्य। तो अप्सराएं आकर के उनको घेर लेती हैं, उनको मार्ग बताने के लिए। लेकिन 500 अप्सराएं थी तो 100 अप्सराओं के हाथ में पुष्पों की माला होती है, 100 अप्सराओं के हाथ में यानी सुगंधित वस्तु होती है जिससे खुशबू मिलती है, और 100 अप्सराओं के हाथ में यानी खाने पीने का बड़ा अच्छा सामान लेकर के आती हैं कि आप इस धरती पर जन्म लेकर के आपने दूसरे का परस्वार्थ किया है, दूसरे को भूखे को भोजन कराया है, प्यासों को तुमने पानी पिलाया है, इसलिए आज तुमको यहाँ पर सारी पदार्थ मिल रही है। लेकिन विचार करें कि वो अप्सरा है कौन, आखिर अप्सरा वो किसके भेजने से यहाँ पर आई थी, वो किस लोक के अप्सरा। अब तो धराधाम का काम खत्म हो चुका, यानी किसके भेजने से अप्सरा यहाँ पर आई थी कि जाओ तुम इनका स्वागत करो। तो आइए कहना है आए तो कौन पुरुष आ रहा है और अवसरन दिन पठाई, ये भैया स्वागत करो बनाए बोलाए कहे तुम लई दिन 15 है किया लीला सुन लो ध्यान, और कहीं अप्सरा संगमा चलिए, मोरे रामा अरे मान लो बात हमारी, हाँ मानो बात हमारी, जीव सुख पाई रहा। आइए देखिए 15वें दिन की कथा है। नहीं ये जीव 13 जब 13वीं हो जाती तो यहाँ से चलता है 14वें दिन, तो 17 दिन चलते लगता है इस जीव को कहाँ पहुँचने में, यमपुरी पहुँचने में। 18वें दिन जीव वहाँ यमपुरी को पहुँचता है। और ये 15वें दिन की कथा है, यानी 15वें दिन की लीला है। जो जीव जब पहुंचता है आर्य वन को पार करके तो वहां पर 500 अप्सराएं आती हैं। किसके लिए आते हैं, जो अच्छा कर्म यहाँ पर लोग किया है उसके लिए 500 अप्सराएं आती हैं।
लेकिन सब के हाथ में पुष्पों की माला होती है, सब के हाथ में खाने पीने का सामान सुगंधित होता है, और सब के हाथ में यानी बढ़िया वस्तु जो खुशबू देने वाली होती है। इसी प्रकार से लेकिन कौन ऐसा पुरुष है जो पुरुष यानी यहाँ पर उन अप्सराओं को भेजता है कि जाओ तुम उनको लेकर के आओ? वो कौन सा पुरुष है? तो आइए अब देखिए हमारे भैया जी थोड़ा सुनाएंगे।